नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम से दिखने वाले लेकिन बेहद खास औजार की बात करते हैं। हथौड़ा। ये जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। इसके डिजाइन के पीछे जो विज्ञान है और जो हजारों साल का इतिहास है वो यकीनन हैरान करने वाला है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, वो सबसे पहला औजार वो क्या रहा होगा जिसने इंसान को एक मेकर बनाया। वो कौन सी पहली चीज थी जिसने हमें पत्थर तोड़ने से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने तक की ताकत दी। तो जवाब शायद यही है, हथौड़ा। देखने में कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल डिजाइन है ना। ये हजारों सालों से इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। तो हाँ, हथौड़े का काम सिर्फ कील ठोकना ही नहीं है। असल में ये तो एक मल्टी टूल है। इससे धातुओं को घड़ा जाता है, उन्हें मोड़ा जाता है और एकदम सटीक आकार दिया जाता है। इसकी ताकत बनाने में भी है और तोड़ने में भी। जैसे इसका एक बहुत बढ़िया इस्तेमाल है पंचिंग। सोचिए, किसी चिकनी मेटल शीट पर सीधे ड्रिल करना कितना मुश्किल है। ड्रिल तो फिसल जाएगी। तो बस हथौड़े से एक छोटा सा निशान बनाया और ड्रिल को मिल गया अपना रास्ता। और जब मेटल को शेप देने की बात आती है, अरे तब तो हथौड़े की प्रिसिजन मतलब इसकी सटीकता का कोई मुकाबला ही नहीं है। एक वाइस में फंसी मेटल रॉड पर सही जगह और सही ताकत से चोट करके उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। लेकिन इसका सबसे जबरदस्त, सबसे ड्रामेटिक रूप हमें दिखता है फोर्जिंग में। जब वो लाल गरम स्टील पर हथौड़ा पड़ता है ना, तो वो सिर्फ लोहे को नहीं, हमारी दुनिया को आकार दे रहा होता है। ये कला भी है और विज्ञान भी। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सिर्फ एक डंडे पर लगा लोहे का टुकड़ा नहीं है। हथौड़े की बनावट अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। इसके हर एक हिस्से का एक खास मकसद है। चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं। तो हथौड़े का जो सिर है, मतलब इसका मेन बिजनेस एंड, वो 4 मेन पार्ट से बना है। फेस, पीन, चीक और आई होल। और हर एक का अपना एक अलग ही काम है। सबसे पहले आता है फेस। ये वो हिस्सा है जिससे सीधी चोट की जाती है। इसको बहुत ज्यादा हार्ड बनाया जाता है ताकि ये खुद ना पिचके और अपनी पूरी की पूरी ताकत कील या मेटल में डाल दे। अब फेस के ठीक दूसरी तरफ होता है पिन। इसका जो ये गोल या नुकीला शेप है ना, ये फोर्स को एक छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेट करता है। ये मेटल को फैलाने या रिवेट का सिर बनाने जैसे महीन कामों के लिए परफेक्ट है। और इन दोनों हार्ड सिरों के बीच में है चीक, जिसमें हैंडल के लिए वो आई होल बना होता है। और डिजाइन का असली कमाल यहीं पर है। चीक को जानबूझकर नरम रखा जाता है। अब सवाल है क्यों? ताकि वो हर चोट के झटके को सोख ले और हथौड़ा टूटने से बच जाए। कमाल है ना। अब एक बहुत ही छोटा सा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा, जिसके बिना ये पूरी असेंबली बेकार है, वो है वेज, या जिसे हम फनी भी कहते हैं। इसके बिना तो हथौड़ा बस एक खतरनाक खिलौना है। इस वेज को हैंडल के ऊपर वाले सिरे में ठोक दिया जाता है और ये आई होल के अंदर लकड़ी को फैला देता है। इससे एक ऐसा टाइट और सेफ लॉक बन जाता है कि हथौड़े का सिर कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। अब देखिए, एक ही हथौड़ा हर काम के लिए तो नहीं हो सकता, इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा परिवार है जहां हर मेंबर की अपनी एक अलग खूबी है। एक तरफ देखिए एक छोटा सा टूल जो हाथ में आ जाए, और दूसरी तरफ एक कई टन का इंडस्ट्रियल दैत्य। यकीन मानिए, ये दोनों ही हथौड़े हैं। इससे पता चलता है कि ये फैमिली कितनी बड़ी और पावरफुल है। इनमें कुछ कॉमन टाइप देखें तो भारी भरकम फोर्जिंग के लिए पावर हैमर है, मोटी दीवारें तोड़ने के लिए स्लेज हैमर, कील निकालने वाला हमारा जाना पहचाना क्लॉ हैमर, और हाँ, नाजुक चीज़ों पर काम करने के लिए सॉफ्ट हैमर भी होते हैं। ये जो पावर हैमर है ना, ये इंडस्ट्री के बाहुबली हैं। बहुत भारी फोर्जिंग का काम इनसे लिया जाता है और इनको चलाने की ताकत मिलती है भाप से, बिजली से या फिर कंप्रेस्ड हवा से। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, चोट के पीछे का विज्ञान। एक हथौड़ा बनाने में सिर्फ मेटल ही नहीं बल्कि फिजिक्स और मटेरियल साइंस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब दुकान पर हथौड़े देखते हैं तो वो अलग-अलग साइज के होते हैं, पर ये साइज नक्की कैसे होता है? क्या इसकी लंबाई से या कोई और तरीका है? जवाब बहुत सीधा है, वजन से। जी हाँ, हथौड़े का साइज हमेशा उसके सिर के वजन से बताया जाता है। ठीक है, तो अगर साइज वजन से तय होता है तो ये वजन लिखा कहाँ होता है? इससे ढूंढने के लिए हथौड़े के एक खास हिस्से पर नजर डालनी पड़ेगी। याद है वो नरम वाला हिस्सा जिसे चीक कहते हैं? वजन ठीक उसी पर स्टैम्प किया होता है। अगली बार कोई हथौड़ा हाथ में आए तो उसे ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
और अब देखिए मेटलर्जी का असली जादू। पूरा सिर बनता है ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील से, लेकिन इसके फेस और पिन यानी दोनों सिरों को तो एकदम हार्ड बनाया जाता है, जबकि बीच के चीक को नरम ही छोड़ देते हैं। ये जो ड्यूअल पर्सनालिटी है ना, यही इसकी जान है। चोट करने के लिए सख्ती और झटका सहने के लिए नरमी। वाह, क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होगा अगर ये साइंस कहीं चूक जाए? क्या होगा जब एक मजबूत, कठोर औजार अचानक कांच की तरह बिखर जाए? ये हमें याद दिलाता है कि सबसे सिंपल दिखने वाले औजारों के पीछे भी कितनी गहरी समझ और कितनी सटीकता छिपी